आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर इंटीग्रेशन के जेडब्ल्यू मेंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बेस्ड होंगे, मतलब इन क्वेश्चन में वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है या हो सकता है कि फंक्शन डिफरेंट हो, बट जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम इन क्वेश्चन में सेम मेथड और सेम फॉर्मूले यूज करते हैं। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओवरऑल प्रोसीजर सेम होगी, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। हो सकता है कि वैल्यूज डिफरेंट हो या फंक्शंस डिफरेंट हो, बट पैटर्न सेम होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि 26 फैब 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमें करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको इवैल्यूएट करना है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोल देते हैं लेट आई इज इक्वल टू, सपोज को आई मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई इक्वल टू मान लिया मैंने इसको, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारे एक डेफिनेट इंटीग्रल से दिया गया है, ठीक है। इंटीग्रेशन में दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब जिसमें लिमिट्स नहीं होती है। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है हमारी डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें कि लिमिट होती है, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा एक डेफिनेट आंसर आता है। तो अगर मुझे इस टाइप का क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अगर प्रॉपर्टी यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, वी नो दैट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हम इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मीन्स ए इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, ये माइनस पाई बाई टू हो जाएगा एंड बी इक्वल टू प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी आफ्टर प्रॉपर्टी के बाद क्या होगा, देखो ये तो हमारा सेम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एज इट इज, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स मीन्स हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू और माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 3, इस x की जगह भी लिखूंगा मैं क्या, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स, और ये हो गया हमारा डी एक्स, ठीक है। पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, यहाँ भी पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स और अपॉन में 1 प्लस 3 की पावर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका कॉस थीटा, ये होता है ना। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि भाई कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ थीटा, तो इट इज अगेन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, ये जो कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स लिखा गया है इट इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। एक्चुअली जो कॉस थीटा होता है वो एक इवन फंक्शन होता है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने स्टडी किया हुआ 11th क्लास में, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा हमारा माइनस ऑफ पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है। और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर एक्स, और ये हो गया मेरा डी एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर एक्स, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका क्या, दिस इज 3 की पावर एक्स और प्लस 1, ठीक है। 1 इंटू दिस
3 की पावर x और 1 इंटू वन दिस और प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 3 की पावर x, तो उसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये लिख दिया मैंने 3 की पावर x यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया dx एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये i इज इक्वल टू दिस एंड i इक्वल टू दिस, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ लिख देते हैं कि ऐड 1 एंड 2, तो ये i और i कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 2i एंड इट इज इक्वल टू, देखेंगे यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ -90 टू +90 और यहाँ भी वही लिखा गया है, तो ये तो हो जाएगा आपका सेम, ठीक है, -90 से +90 सेम, ठीक है। अब इन वैल्यूज को इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ, और dx तो कॉमन है तो उसको हम बाहर रखेंगे, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 3 की पावर x प्लस फिर ये वाला cos स्क्वायर x और इंटू में लिखा हुआ 3 की पावर x अपॉन ये भी 1 प्लस 3 की पावर x हो जाएगा और होल dx, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर x कॉमन है तो इसको ले लेता हूँ मैं कॉमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा -π/2 टू प्लस π/2, ये cos स्क्वायर x ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 3 की पावर x और यहाँ बचेगा 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 3 की पावर x dx, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो बेस आपका सेम है तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो क्या होगा 1 प्लस 3 की पावर x और डिनोमिनेटर भी सेम, और दोनों फिर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ओके, दोनों फिर क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो बाकी चीज़ों को एज इट इज लिख देता हूँ -π/2 टू प्लस π/2 और ये हो गया आपका cos स्क्वायर x और ये हो गया 1 प्लस 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 3 की पावर x dx, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू प्लस π/2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx ये तो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको हमें कैसे करना होता है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि भाई cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू को हम रख देते हैं क्योंकि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, और अगर आपको cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा, ठीक है, तो रख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -π/2 से प्लस π/2 और cos स्क्वायर x रख दिया मैंने यहाँ पे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये 1/2 में ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो ये हो जाएगा sin 2x, ठीक है, और 2 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो हमने कैसे इसको इंटीग्रेट किया, सबसे पहले तो ये 1/2 जो था ये इसको बाहर लिखा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है ये हम जानते हैं, और cos का इंटीग्रेशन sin होता है, बट यहाँ पे cos 2x है तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x अपॉन 2, x का जो कोफिशिएंट है उससे हमने डिवाइड कर दिया और ये लिमिट हमने रख दी यहाँ पे -π/2 से प्लस π/2, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट पुट करने वाले हैं, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे x की जगह π/2 रख दिया मैंने, तो ये हो गया π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2, ठीक है, जहाँ x है वहाँ पे π/2 रखना और इसके अपॉन में तो ऑलरेडी 2 चल रहा है, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया। अब माइनस साइन बीच में पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है, लोअर लिमिट रखूंगा तो -π/2, दिस इज माइनस ऑफ π/2 प्लस साइन, ठीक है, यहाँ रखा 2 इंटू माइनस ऑफ π/2, ठीक है, और इसका अपॉन में क्या है 2 हो गया, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन पाई और यहाँ बचेगा साइन माइनस ऑफ पाई, ठीक है, तो हो जाएगा अब ये 1/2 एज इट इज, ठीक है, दिस इज π/2 और यहाँ बचा आपका कितना साइन पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, माइनस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है -π/2 एज इट इज, और यहाँ पे देखोगे तो कितना बचेगा साइन माइनस ऑफ पाई, ठीक है, साइन माइनस ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या जानते हैं भाई कि जो आपका साइन पाई होता है, साइन पाई मीन साइन 180 कितना होता है 0 होता है, और साथ में जो साइन माइनस ऑफ 180 होता है वो भी कितना होता है 0 होता है, ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो हम क्या करने वाले हैं अब कि ये जो वैल्यू होगी दिस वन ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन माइनस पाई 0 तो 0/2 0, और ये भी 0 हो जाएगा, साइन पाई भी 0 तो 0/02, 0/2 ये भी 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचना क्या है 1/2 एज इट इज, ठीक है।
फिर बचेगा यहाँ पे मेरे पास π/2 और ये वैल्यू 0 हो गई तो उसको छोड़ देता हूँ और ये माइनस और माइनस होगा प्लस π/2, ठीक है। और फिर ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसको भी छोड़ देता हूँ, तो ये हो गया मेरा 1/2 और π/2 कितना हो जाएगा आपका सिंपल पाई, तो ये हो जाएगा π/2 एंड इट इज इक्वल टू कितना है 2i, क्योंकि ये हमारा कितना चल रहा है 2i है ना, यहाँ से 2i चल रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर i की वैल्यू निकालूंगा तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा π/4, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेम पैटर्न पे बेस्ड होगा। आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि जेईई मेंस 2018 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ -90 to +90 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 2 की पावर x dx, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ इसको इसके वैल्यू को बताना है, ठीक है। अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है ये वैसे ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था और 2 की पावर x की जगह 3 की पावर x लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल सेम मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे जो हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज की हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं, लेट i इक्वल टू हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ π/2 to +π/2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 2 की पावर x dx, ठीक है। अब हम इसमें जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वही लिखने वाले हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की है, ठीक है। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज की वो ये है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ठीक है, f ऑफ a + b - x dx, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx मींस ये जो वैल्यू होगी इसको हम a बोलेंगे एंड इसको हम बोलेंगे b, ठीक है। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो इस a की जगह -π/2 और b की जगह π/2 पुट कर देंगे और -x एज इट इज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज करने के पहले हम इसको बोल देते हैं कि दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यूज प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to +π/2, ठीक है, साइन स्क्वायर। अब इसकी जगह हम क्या रखने वाले, a + b - x मींस -π/2 + π/2 - x, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 की पावर x, x की जगह भी रखूंगा मैं -π/2 + π/2 - x और ये हो गया मेरा dx, ठीक है। π/2 से π/2 कैंसिल, π/2 से π/2 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to +π/2 और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर -x अपॉन में क्या बचेगा 1 + 2 की पावर, ये तो कैंसिल हो चुका तो उससे बचेगा -x dx, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि भाई जो साइन -θ होता है एक्चुअली इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -sin θ होगा, बट यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर θ मीन साइन स्क्वायर -x क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर θ एज इट इज, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं इसको, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x अपॉन में मैं ये लिख रहा हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -x को 1/2 की पावर x dx, ठीक है। जब भी टर्म्स को हम ऊपर नीचे करते हैं तो पावर जो होगी वो चेंज हो जाएगी, मतलब अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव पावर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो क्या होगा 2 की पावर x को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to +π/2 और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x सेम, और यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर x + 1 और अपॉन में क्या आएगा आपका 2 की पावर x जिसको हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x dx, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी वाली ये वाली है, इसको और इस इक्वेशन को ऐड करता हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं कि ऐड 1 and 2, ठीक है। देखो जब इसको ऐड करेंगे तो ये i और ये i ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा वाला 2i, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन की लिमिट -π/2 से +π/2 और यहाँ भी वही सेम लिखा हुआ है, तो ये कॉमन है तो इसको मैं बाहर रख देता हूँ, ठीक है। एंड इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं आपस में क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा क्या साइन स्क्वायर x अपॉन
ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर एक्स प्लस फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू क्या लिखा हुआ है 2 की पावर एक्स अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस 2 की पावर एक्स, ठीक है, ध्यान से देखो। और ये dx और ये dx तो कॉमन है तो इसको हम बाहर लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है, ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं बाहर, बाकी सब एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ -92 प्लस 90 और ये साइन स्क्वायर एक्स हमने लिया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स और यहाँ बचेगा 2 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा dx। अब ध्यान से देखो दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होगा सिंपल ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसको सीधा सीधा ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -π/2 से +π/2 एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स एंड दिस इज dx, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा क्या मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2, ठीक है, एंड सिंपल क्या बचेगा यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब भाई हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, बट साइन स्क्वायर एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या कर दूंगा यहाँ रख देता हूँ और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ओके। तो रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया dx, ठीक है। अब इस हाफ को ये जो लिखा है 1/2 इसको मैं बाहर रख देता हूँ और मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन देखा कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ये लिख दिया मैंने साइन 2x और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देखो cos का इंटीग्रेशन तो सिंपल साइन होता है बट यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2x, तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x और जो x का कोफिशिएंट 2 था उससे मैंने क्या कर दिया डिवाइड, ठीक है, तो ये हो गया अपॉन में 2 और ये 1/2 कौन सा है ये वाला 2 है ये, और लिमिट लगा देता हूँ मैं -π/2 से +π/2, ठीक है। फिर से वही लिमिट पुट करता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो सेम होगा आपका। अब π/2 को मैं इस x और इस x की जगह पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा x की जगह रखा तो हो जाएगा π/2 माइनस ऑफ साइन, ठीक है, 2 इंटू π/2 और डिवाइडेड बाई 2 है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप एक और ब्रैकेट लगा लो और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो और लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट हो चुकी है, अब माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में मैं क्या पुट करने वाला हूँ x इक्वल टू -π/2, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो और ये रख दिया x इक्वल टू -π/2 माइनस साइन 2, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ माइनस ऑफ π/2 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास 1/2, ओके, दिस इज π/2, ठीक है, एंड माइनस ऑफ साइन π/2, ठीक है, माइनस ऑफ π/2 माइनस ऑफ साइन माइनस पाई और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है भाई। और अभी हमने डिस्कस किया कि साइन पाई की वैल्यू तो जीरो होती है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। सिमिलरली साइन माइनस ऑफ पाई जो होता है वो भी जीरो होता है, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बचना क्या है फाइनली, 2i इज इक्वल टू 1/2 बचेगा और साथ में आपके पास क्या बचेगा ये π/2। अब ये वैल्यू तो जीरो हो गई है क्योंकि साइन 180 जीरो होता है, तो ये होल टर्म जीरो, तो इसको छोड़ दो आप। और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस π/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से सिमिलरली साइन माइनस और 180 भी जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये वैल्यू बची एंड इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और π/2 कितना होता है सिर्फ पाई, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है यहाँ से π/2। तो अगर मैं i की वैल्यू बोलूँगा तो क्या आएगा, i इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना π/4, है ना। ये होगा हमारा आंसर। कैसे निकाला, इस 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 2 हो जाएगा 4, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, जो कि जेई मेंस में 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2 dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है।
देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग इसको, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, लेट हम लिख रहे हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। ठीक है, एंड 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ये डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, जो अभी हमने दो क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हम वही सेम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू, अभी हमने क्या देखा, इट इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हम सेम प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड इसको हम बोल देते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो ये जो माइनस पाई बाई टू होगा इसको मैं ए बोलूंगा एंड दिस इज बी। ठीक है, अब ए और बी, ये ए और बी हो गया। ठीक है, यहाँ पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ माइनस ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन। ठीक है, और इस x की जगह अब हम क्या पुट करने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू और माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली है। पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। ठीक है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन। ठीक है, और माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचने वाला, माइनस ऑफ एक्स। तो ये रख दिया माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, साइन माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन एक्स विथ माइनस साइन। ठीक है, साइन एक्स क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है, तो अगर साइन माइनस ऑफ एक्स लिखूंगा तो ये माइनस साइन क्या होगा, बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 11th क्लास में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कि साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, और साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स, तो ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। ठीक है, डी एक्स सेम हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस ई की पावर, ये माइनस साइन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस, ठीक है, ई की पावर माइनस साइन एक्स को ले सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर साइन एक्स, है ना, ये हो जाएगा आपका। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ए की पावर माइनस साइन एक्स है, अगर इसको मैं नीचे लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो पावर होता है वो ऊपर नीचे अगर हम करते हैं तो उसका साइन क्या होता है, हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, ए की पावर साइन एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है, डी एक्स अपॉन, तो ये मल्टीप्लाई किया यहाँ से 1 इंटू 10 तो हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स, एंड 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 हो जाएगा, तो प्लस 1, और जो अपॉन में आने वाला है, अपॉन में क्या आने वाला है, ई की पावर साइन एक्स, तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपॉन में जो वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, तो ये हो गया आपका ऊपर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ऐड 1 एंड 2। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये आई और आई कितना हो जाएगा हमारा, 2i। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करूंगा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और इस वैल्यू को इस होल वैल्यू से हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, प्लस ये हो जाएगा आपका ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी dx है और यहाँ भी dx है, तो ये तो कॉमन है, तो इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर। अब ध्यान से देखो, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है आपके, सेम है, तो न्यूमरेटर सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे जैसे कि हम क्या बोलते हैं, ये देखो एलसीएम तो सेम आना आपका यहाँ से। ठीक है, एलसीएम सेम आएगा, तो अब जो ऊपर की वैल्यू होती है वो एज इट इज हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया आपका और ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2, ठीक है। और ये तो पूरा कैंसिल हो चुका है, तो सिर्फ आपके पास आएगा 1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है आपका, x होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होता है इट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा अगर मैं 1 का, तो वापस क्या मुझे मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो 1x का अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा, और अगर 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, सिंपल x, और ये लिमिट लगा दी मैंने -π/2 से +π/2, ठीक है। अब हम सिंपल रख देते हैं इसको, अपर लिमिट रख दी मैंने यहाँ से, ठीक है, माइनस हो गया और फिर -π/2, तो ये -π/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस माइनस हो जाएगा +π/2, और π/2 + π/2 क्या होता है आपका, सिंपल पाई, ठीक है। तो भाई अल्टीमेटली 2i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई, तो 2i इज इक्वल टू हो चुका है आपका पाई, ठीक है। अब 2i इक्वल टू क्या हो चुका है आपका पाई, इस 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो i इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा π/2, ओके, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सेम फॉर्मूले पे बेस्ड था, ठीक है, जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में यूज किए, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। और मेथड भी ऑलमोस्ट वही है, पूरी कंप्लीट सेम मेथड है, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, i इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि जेईई मेंस 26 Feb 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई मॉडुलस ऑफ sin 2x dx, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, मॉडुलस पे। अब हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो भी मॉडुलस के ऊपर बेस्ड होंगे, तो हमें मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ठीक है, मॉडुलस ऑफ sin 2x dx, ठीक है। ये हो गया आपका, ओके। अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिमिट क्या दी है, 0 टू x मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके पाई तक जा रही है, ठीक है, 0 लेस देन x लेस देन ऑफ पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो है वो कितना लिखा हुआ है, 2x, एंगल कितना है इसका 2x, और ये जो x की वैल्यू 0 से पाई जा रही है, तो इस इनइक्वालिटी को मैं पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा आपका 0, और 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, और 2 इंटू पाई हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है। अब मैं साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा आपका, ये हो जाएगा 0, एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है। तो 0 टू पाई में हम क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, मतलब साइन 2x होगा पॉजिटिव होगा, एंड पाई से 2 पाई पे क्या होगा आपका, ये नेगेटिव होगा। मतलब ये बोल रहा हूँ मैं आपसे कि जब 0 लेस देन 2x लेस देन पाई होगा, या मैं बोल रहा हूँ कि जब इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा आपका 0/2 0 हो जाएगा, ठीक है, ये x हो जाएगा, और ये दिस इज π/2, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 2x की वैल्यू 0 से पाई होगी या x की वैल्यू 0 से π/2 होगी, तो भाई मॉडुलस ऑफ साइन 2x होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली जब हम बोल रहे हैं कि x की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई की तरफ होती है, ठीक है, मतलब ये बोल रहा हूँ कि 0 लेस देन पाई लेस देन 2x लेस देन 2 पाई, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज π/2 लेस देन 2x/2 कितना हो जाएगा x, और ये हो जाएगा पाई। मतलब जब x की वैल्यू π/2 से पाई तक जाएगी तो साइन 2x कैसा होगा, मॉडुलस ऑफ साइन 2x नेगेटिव होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लिमिट है हमारी 0 से पाई की, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 0 से π/2 और फिर π/2 से पाई, और 0 से π/2 में साइन 2x पॉजिटिव होगा आपका, एंड π/2 से पाई पे मॉडुलस ऑफ साइन 2x कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं अब यहाँ से i इक्वल टू लिमिट को ब्रेक करते हुए 0 टू π/2, ठीक है। 0 से π/2 पे आपका जो साइन 2x होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये लिख दिया साइन 2x, ठीक है, dx। फिर लिमिट हमने 0 से π/2, फिर π/2 से कहाँ जा रहा हूँ मैं, पाई, और π/2 से पाई पे जो साइन 2x होगा वो कैसा होगा मेरा, नेगेटिव, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है।
ये हो गया आपका। अब सिंपल आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस ऑफ कॉस, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाय 2, ठीक है। देखो साइन का इंटीग्रेशन होता है सिंपल माइनस कॉस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपने साइन 2x, तो साइन 2x का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x और जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। ओके, सिमिलरली ये माइनस साइन मैंने बाहर रख दिया। अब मैं साइन 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा सिमिलरली cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ओके। और लिमिट हो जाएगी मेरी पाई बाय 2 से प्लस पाई पे, ठीक है। साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया। और ये वाला जो माइनस है वो यहाँ लिखा हुआ है और ये माइनस इसका है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस माइनस ऑफ 1/2 को बाहर रख देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा बचेगा कितना, cos 2x, लिमिट क्या है आपके पास 0 टू पाई बाय 2, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, साथ में 1/2 बाहर लिख देता हूँ और ये हो गया मेरा cos 2x और लिमिट है मेरे पास पाई बाय 2 से पाई की, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपर लिमिट रखते हैं और लोअर लिमिट और सिमिलरली यहाँ भी रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। तो x की जगह रख रहा हूँ मैं पाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा cos 2 इंटू पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो x की जगह 0 रख दूंगा तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली इसको 0 ही होना है, ठीक है। प्लस हो गया आपका ये हाफ, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ अब मैं पाई, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई cos 2 पाई, दिस इज अपर लिमिट, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखूंगा तो cos और पाई की x की जगह हम रख रहे हैं पाई बाय 2, तो जाएगा 2 इंटू दिस इज पाई बाय 2, ओके। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। दिस इज cos पाई माइनस ऑफ cos 0, ओके, प्लस हाफ, ठीक है। और ये हो गया मेरा cos 2 पाई माइनस ऑफ cos पाई, ठीक है भाई। अब आपको cos पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो cos पाई की वैल्यू होती है माइनस ऑफ 1, cos 0 की वैल्यू होती है प्लस 1 और cos 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई भी होता है प्लस 1, ठीक है। ये सब वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -1 और ये भी -1 हो गया, cos 180 -1 cos 0 1, तो ये -1 हो गया प्लस हाफ, ठीक है। और cos 2 पाई कितना होता है +1 और cos पाई -1, तो ये जाएगा -1, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से अब माइनस ऑफ हाफ एंड ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा आपका हाफ और ये +1 हो जाएगा और 1/1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली ये हो गया 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना है अल्टीमेटली 2, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 5। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, जो कि जेईई मेंस 25 Feb 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ -2 से +2, ठीक है, मॉडुलस ऑफ 3x² - 3x - 6, ठीक है, dx इक्वल टू आपको बताना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसको बोल देता हूँ कि ये I इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो मैं I की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन -2 से +2, ठीक है। दिस इज 3x² - 3x - 6, ठीक है, और दिस इज dx, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो मॉडुलस का ही, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, मॉड वगैरह लगा हुआ है और लिमिट्स लगी हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। अब फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करो, तो ये हो गया 3x² - 3x और -6, ठीक है। इसमें से आप क्या देख रहे हो, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया मैंने, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका x² - x और ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले हम 1 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो x लिखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट कितना 1 है, अब हम 1 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे जिसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए और जिसका सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होंगे आपके 2 और 1 ही होंगे, ठीक है।
तो अब लिख सकता हूँ इसको, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, और ये हो गया प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस ऑफ 2। करेक्ट है? ठीक है, अब इस टर्म से मैं क्या करता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 टाइम्स ये x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ बचेगा आपका -2। सिमिलरली ये तो एज इट इज x माइनस 2 ही है, तो ये x माइनस 2 हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस 2 कॉमन यहाँ से लूंगा तो यहाँ सिंपल x बचेगा, और प्लस, और ये पूरा बाहर आ जाएगा तो सिंपल 1 बचेगा। ठीक है, तो ये मैंने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, अब मैं x माइनस ऑफ 2 को 0 पुट करता हूँ और x प्लस 1 को भी 0 पुट करता हूँ। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे में क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2। ठीक है, और सिमिलरली x प्लस 1 को भी 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में मैंने फैक्टराइज क्यों किया हुआ है, मैं लाइन स्कीम यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, लाइन नहीं साइन स्कीम। साइन स्कीम पे मैं इसके साइन चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं साइन स्कीम के लिए क्या होता है, एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर लो, इन पॉइंट्स को इस पर मार्क कर दो। ठीक है, -1 को पहले रखते हैं, ठीक है, और +2 को बाद में रखते हैं। ठीक है, साइन स्कीम क्या बोलती है, सबसे पहले तो आप ये जो आपने फैक्टर्स किए हुए हैं, ठीक है, इसके साइन चेक कर लो। ये भी प्लस है, मतलब x का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये भी पॉजिटिव। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ राइट मोस्ट जो रीजन होगा, यहाँ पे प्लस साइन लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा माइनस, और यहाँ लगा दूंगा मैं प्लस। ठीक है, अब हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, -2 से +2 तक। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ एक -2 लगा देता हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे कि -2 से +1 में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, -2 से +1 में, तो ये जो लिखा हुआ है ये 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ठीक है, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। या मुझे ये बोलना चाहिए कि -2 से -1 तक 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और -1 से लेके +2 तक ये जो एक्सप्रेशन होगा ये होगा आपका क्या, नेगेटिव। ये हमारा कौन बोलती है, साइन स्कीम। ठीक है, अब साइन स्कीम लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस का सिंबल मुझे अलग करना है। ठीक है, तो मॉडुलस का सिंबल अगर मुझे अलग करना है तो मुझे ये सब करना पड़ेगा और फिर साइन स्कीम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो साइन स्कीम के हिसाब से अब मैं इस क्वेश्चन को प्लस माइनस के हिसाब से लिख देता हूँ। ठीक है, और लिमिट को ब्रेक करना है हमें। ठीक है, तो देखो अब कैसे लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट में कहाँ से कहाँ लिखने वाला हूँ, -2 से -1। ठीक है, -2 से -1 में क्या होगा आपका, ये जो लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, -3x माइनस ऑफ 6 और ये dx। ठीक है, फिर -1 से +2 पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरी लिमिट है आपकी -2 से +2, तो मुझे -2 से +2 ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया आपका -1 से +2। ठीक है, -1 से +2 पे ये क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इस रेंज पे नेगेटिव होगा, तो ये हो गया नेगेटिव के साथ 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस ऑफ 6, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब हम इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, बेसिक इंटीग्रेशन है, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही था मॉडुलस साइन को हटाना। ठीक है, और ये हमने साइन स्कीम को यूज करके रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करता हूँ यहाँ पे, देखो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3/3। ठीक है, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 होता है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे x की पावर 2 इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 2+1/2+1 मतलब x की पावर 3/3। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको। तो दिस इज 3 सेम, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3। सिमिलरली -3 सेम, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1 है तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस ऑफ 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो 6 का हो जाएगा 6x। ठीक है, लिमिट रख देता हूँ -2 से -1 की। ठीक है, इस माइनस को बाहर रख दो आप, और इसको भी आप सेम एज इट इज इंटीग्रेट कर दो, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो चाहो तो। ठीक है, कैसा, ये हो जाएगा 3, दिस इज x की पावर 3 माइनस ऑफ 3 x स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 6, और लिमिट बस यहाँ पे डिफरेंट है -1 से 2 की। ठीक है, ये 3 से 3 होता है कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है आपका यहाँ पे। फिर से इसको अगेन लिख देते हैं हम लोग, x की पावर 3 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x, और लिमिट है हमारे पास यहाँ -2 से -1 की। ठीक है, सिमिलरली दिस इज माइनस, और सिमिलरली x³ माइनस ऑफ 3x स्क्वायर बाय 2
माइनस ऑफ 6x और -1 से +2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो -1 रखूंगा यहाँ पे, तो -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 ही होता है, ठीक है। -3/2 सेम, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, तो इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 रखूंगा तो -6 इंटू -1 हो जाएगा +6, ठीक है। ये हो गया मेरी अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। -2 की पावर 3 कितना होगा, -8, ठीक है। -3/2 सेम, और फिर यहाँ पे रख रहा हूँ x² की जगह -2, तो कितना हो जाएगा वो +4, और फिर -2 को मैं इसकी जगह रखूंगा तो हो जाएगा 6 इंटू 2 12, और माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये एक तो सॉल्व हो चुका है। सिमिलरली अब मैं लगा रहा हूँ अपर लिमिट लोअर लिमिट इसके ऊपर, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, फिर छोटा। अब 2 की वैल्यू 2 रखता हूँ यहाँ पे, 2 की पावर 3 8, फिर यहाँ रखूंगा -3/2, और 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 2, तो दिस इज 4, और यहाँ 2 रख दूंगा तो दिस इज 6 इंटू 2 12, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में -1 रखना है, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर चुका है, ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे सिंपल -3/2 इंटू 1 बचना है, और ये हो जाएगा +6, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये सब आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो ये -1 सेम, ये -3/2 भी सेम हो जाएगा, ये हो गया आपका +6, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये अंदर क्या बचने वाला है, -8 -6 और +12, ठीक है। सिमिलरली अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा कितना 2, ठीक है। तो ये हो गया 8 और 3 2 जा 6 विद माइनस साइन -12, ओके। एक ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, साथ में हो गया आपका ये माइनस के साथ, तो दिस इज -1 -3/2, और ये हो गया +6, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पूरे साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। -1 और प्लस, तो ये जाएगा 5 -3/2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 14 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बचने वाला है, 14 में से 12 गया तो 2 विद नेगेटिव साइन, और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो दिस इज +2, ठीक है। माइनस के साथ यहाँ पे भी आपका कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8, और ये हो जाएगा कितना 20, तो नहीं सॉरी दिस इज 18, तो ये कितना बचना, -10 ही बचना है इसको तो। और यहाँ से अगर देखें तो 6 -1 हो जाएगा आपका 5, एंड दिस इज -3/2, ठीक है। अब आप देखो 5 + 2 कितना हो गया आपका 7 -3/2, और भाई अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा +10, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर इस वैल्यूज को एज इट इज कॉपी कर दो, +5 -3/2 कितना हो जाएगा ये 10 7 5, दिस इज 22, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3/2 -3/2 हो जाएगा तो -3, दैट इज 19, ठीक है। तो अल्टीमेटली i इक्वल टू कितना आ रहा आपका वाला 19, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो कि जेईई मेंस 2 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में आया हुआ, ठीक है। ये भी वही मॉडुलस वाला ही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ भी हम मॉडुलस के कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स होल मॉडुलस dx इक्वल टू आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि एक मॉड अंदर लगा हुआ है और एक बाहर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले तो सबसे पहले आपसे मॉडुलस ऑफ x या मॉडुलस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे लेट i इक्वल टू लिख देता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ x और होल मोड dx, ठीक है। तो अब हम मॉडुलस की डेफिनेशन जानते हैं कि भाई हम लोग क्या जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू होता है +x और -x होता है, ठीक है। तो +x कब होता है, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, और नेगेटिव x कब होता है, जब x लेस देन 0 होता है, ठीक है। अब ये जो इक्वल का जो साइन होता है, इक्वल का साइन हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा यहाँ या यहाँ, ये तो 0 ही होना है, ठीक है। तो ये हमारी मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन होती है, ठीक है। इस डेफिनेशन को अब सबसे पहले मैं इसको पर अप्लाई करूँगा, ठीक है। देखो कैसे अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे
कि मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 होगा, ठीक है। अब प्लस कब होगा आपका, जब x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी या जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये बोलो मतलब ये जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, ये प्लस x माइनस 1 कब होगा, जब x की वैल्यू या तो 1 है या तो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। और हमारी लिमिट क्या है, 0 से 2 तक, तो ये जो x है 1 और 1 से लेके 2 तक ही जा पाएगा, ठीक है। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, नेगेटिव x माइनस 1 होगा। नेगेटिव x माइनस 1 कब होगा आपका, जब ये x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, मतलब x लेस देन ऑफ 1 होगा। तो जब भी x की वैल्यू 1 से कम होगी तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो होगा वो होगा नेगेटिव x माइनस 1, ठीक है। अब x लेस देन 1 तो कहाँ तक जाऊंगा मैं, 0 तक, ठीक है, क्योंकि लिमिट तो मेरी 0 से 2 की है। तो जब मैं बोलूंगा कि x ग्रेटर इक्वल टू 1 तो x बिलोंग करेगा 1 से लेके 2 तक, और जब मैं बोलूंगा कि x लेस देन 1 तो x बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 तक, ठीक है, क्योंकि 1 के पहले आपका 0 आएगा और हमारी लिमिट 0 तक ही है, ठीक है। अब मैं इस इंटीग्रेशन की लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये होगा 0 to 1, ठीक है। अब 0 to 1 में क्या आपका ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, माइनस ऑफ x माइनस 1 और ये माइनस x और ये बाहर का मॉड एज इट इज लगे रहने दो, ठीक है। पहले हम अंदर का मॉड सॉल्व करेंगे फिर बाहर का, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर प्लस लगा दिया आपने। अब हमारी दूसरी लिमिट क्या होगी, ये 0 से 1 हो गई, तो अब ये क्या हो गई आपकी 1 से 2, ठीक है। ये कंटिन्यूअस मैनर में होना चाहिए, 0 से 1 है तो ये 1 से 2। अब 1 से 2 मतलब क्या होगा आपका, x ग्रेटर इक्वल टू 1 में क्या देख रहा हूँ कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं पॉजिटिव x माइनस 1 और ये माइनस ऑफ x और ये लगा दिया मैंने मॉड, और ये हो गया मेरा dx, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये x और ये x हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचेगा मॉडुलस ऑफ माइनस 1, और मॉडुलस ऑफ माइनस 1 क्या होता है, प्लस 1 होता है, तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू जाती है, ठीक है, या वो नेगेटिव या पॉजिटिव, अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है। मॉडुलस ऑफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x, और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, सीधा सीधा मॉडुलस ऑफ 1, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि फिर से एक मॉड तैयार हो चुका है। अब इस मॉड के लिए फिर से हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे मॉडुलस की, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई की है वैसे ही अब मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, मॉडुलस ऑफ माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस माइनस ऑफ 2x प्लस 1 होगा। लेकिन ये कब होगा, जब माइनस 2x प्लस 1 जो होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, या 1 जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 2x होगा, ठीक है। या मुझे इसको ये भी बोल सकता हूँ, 2 से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 ग्रेटर इक्वल टू x होगा, ठीक है। इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, x लेस देन इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो जब भी x की वैल्यू हाफ या उससे कम होगी, अब हाफ और उससे कम मतलब यहाँ पे लेना है, 0 और 1 के बीच में हाफ आएगा, तो हाफ या हाफ से कम मतलब हाफ और 0 तक जाऊंगा, या 0 से लेके हाफ तक, ठीक है। तो 0 से हाफ तक क्या होगा आपका, ये जो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2x ये कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्या होगा आपका, ये नेगेटिव भी होगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 2x प्लस 1। अब माइनस कब होगा, ये जब माइनस 2x प्लस 1 लेस देन ऑफ 0 होगा, ठीक है। या मुझे ये बोलना चाहिए कि 1 लेस देन ऑफ 2x होगा, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं अपन लोग, डायरेक्टली इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन ऑफ x, और इसको मैं ले सकता हूँ x ग्रेटर देन हाफ, मतलब जब भी x की वैल्यू हाफ से ज़्यादा होगी तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2x होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो सिर्फ हम इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लिमिट को ब्रेक कहाँ से कहाँ तक करूँगा, 0 से लेके हाफ। तो भाई 0 से हाफ कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपने लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू हाफ, तो x लेस देन इक्वल टू हाफ मतलब x बिलोंग करेगा 0 से लेके हाफ तक, और इस केस में ये जो मॉडुलस है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो लिख देता हूँ मैं इसको माइनस 2x प्लस 1 dx, ठीक है। फिर लिमिट को फिर से ब्रेक कर रहा हूँ, 0 से हाफ हो चुकी है, फिर हाफ से लेके कहाँ तक जाऊँगा मैं, से 1 तक, ठीक है। और हाफ से 1 तक क्या हो जाएगा भाई आपका, ये नेगेटिव है, तो रख देता हूँ माइनस ऑफ 2x प्लस 1 dx, ठीक है। और ये जो है आपका, ये कितना हो जाएगा, 1 से 2, मॉडुलस ऑफ माइनस 1 कितना होता है, 1 हो जाएगा,
ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो हम जानते हैं कि x होता है, ठीक है। अब हम पूरे तरह से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल है, ठीक है। ध्यान से देखो, -2 सेव होगा, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² बाय 2, तो ये हो गया -2 सेम, और x का इंटीग्रेशन x²बाय 2। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो ये आपने रख दिया x, और आपने लिमिट अप्लाई कर दी 0 से हाफ की, ठीक है। सिमिलरली प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस सामने लिख दिया मैंने, और सिमिलरली इसको इंटीग्रेट करता हूँ, -2 तो सेम होगा, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²बाय 2, और +1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन सिंपल x, और लिमिट है मेरे पास 1 से 2 की। यहाँ पे लिमिट क्या है, हाफ से लेके 1 की, ओके। चलो अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हूँ, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -(x² + x), और लिमिट है मेरे पास 0 से लेके हाफ की। सिमिलरली यहाँ भी वही होना है, -(x² + x), लेकिन यहाँ की जो लिमिट है वो हाफ से 1 की है। और यहाँ पे आप लिमिट रख दो भाई, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो ये तो 1 हो जाना है। अब लिमिट रखो और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो क्या होगा आपका, जब लिमिट हाफ रखूंगा तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के साथ हाफ रखूंगा तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, ठीक है। और ये प्लस हो गया, फिर इस हाफ को यहाँ भी रख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी अपर लिमिट कंप्लीट होती है। माइनस लोअर लिमिट में तो x = 0 ही पुट करना है, तो अल्टीमेटली इसको 0 ही होना है, माइनस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अपर लिमिट कितनी, 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होना है विथ माइनस साइन, और ये हो गया आपका +1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर लोअर लिमिट का नेगेटिव साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अब हाफ यहाँ रखूंगा तो माइनस सेम, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और प्लस हो जाएगा ये मेरा हाफ, ठीक है। और यहाँ से बचना कितना है, +1। अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है ये, तो दिस इज -1/4 सेम, प्लस हाफ भी सेम, ये तो 0, इसको अवॉइड कर दो, ये 0 हो गया, ये भी अवॉइड हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर की वैल्यू क्या होगी आपकी जो बची हुई, उसको एज इट इज लिख देता हूँ, -1/4 प्लस हाफ, और ये हो जाएगा +1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन -1/4 कितना हो जाएगा, -2/4, और हाफ होता है 1, और ये पीछे लिखा है +1, ठीक है भाई। कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा आपका कितना, 2, और ये हो जाएगा -(हाफ). तो एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3/2, ठीक है। 2 हो गया आपका, तो ये हो जाएगा I = 3/2, तो ये होगा हमारा फाइनली आंसर, ठीक है। तो मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको मॉडुलस के पूरे फंडामेंटल्स बनने चाहिए, मतलब ये जो डेफिनेशन है वो बननी चाहिए, और साथ में फिर ऐसे फंक्शंस के ऊपर इसको अप्लाई करते आपसे बननी चाहिए। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, I = 3/2। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि JEE मेंस 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ -π to +π, मॉडुलस ऑफ पाई माइनस मॉडुलस ऑफ x dx, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। फिर से ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस किए, सेम पैटर्न पे ये बेस्ड है, सेम मेथड होगी आपकी, वही लिमिट को ब्रेक करना है मुझे मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो हम मान लेते हैं कि इट इज़ I = ठीक है, I फॉर इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा -π to +π, ठीक है, पाई माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x और होल मोड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, और मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन क्या बोलती है भाई हमारी, कि मॉडुलस ऑफ x = होता है +x और -x। तो +x कब होता है, जब x > 0 होता है, और -x कब होता है, जब x < 0, ठीक है। ये हमारी मॉडुलस की डेफिनेशन है, ओके। तो यहाँ अप्लाई करता हूँ, अब x > 0 बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, देखो लिमिट कहाँ है, -π से +π है, ठीक है, -π और +π के बीच में कहीं पे 0 होना है। तो जब मैं बोलूँगा कि x > 0, इसका मतलब है कि x बिलोंग करेगा 0 से लेके π तक, और 0 से π तक मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव। और जब मैं बोलूँगा कि x < 0, तो x बिलोंग करेगा 0 से लेके -π से लेके 0 तक, क्योंकि लेस देन लगा हुआ है, तो मैं नीचे साइड पे बात करूँगा, 0 से नीचे, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के बेस पे मैं इस लिमिट को ब्रेक कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका ये
दिस इज माइनस ऑफ पाई से जीरो, ठीक है, मतलब एक्स लेस देन ऑफ जीरो का मतलब ये होता है, माइनस पाई से जीरो मीन्स एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये माइनस, ये पाई तो सेम रहेगा, ये माइनस भी सेम रहेगा, और मॉडुलस ऑफ एक्स क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, और एक ये मॉड लगा दिया बाहर का मैंने, प्लस अब लिमिट जीरो से पाई तक जाएगी, जीरो से पाई मीन्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो से पाई, और इस केस में मॉडुलस ऑफ एक्स क्या आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे रख दूंगा सिंपल प्लस एक्स, तो ये रख दिया पाई माइनस और ये प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जाएगा माइनस पाई से जीरो, और ये जाएगा पाई प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा सेम एज इट इज जीरो टू पाई, पाई माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से दो मॉड बन चुके हैं, तो इन दोनों के लिए मुझे अलग अलग डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं और फिर इसको भी हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करते हैं हम लोग इसको, एक एक पार्ट में करते हैं इसको, ठीक है। पहले तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, फिर इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका, देखो मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन अप्लाई करूंगा तो मॉडुलस ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस पाई प्लस एक्स, लेकिन ये कब होगा, जब पाई प्लस एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगी, मीन्स जो एक्स होगा वो ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई होगा आपका, ठीक है, मतलब पाई माइनस पाई से ऊपर, ठीक है, माइनस पाई से ऊपर मतलब जीरो तक ही जाना है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी मेरी, माइनस की हो जाएगी, माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स, और ये कब होगा आपका, जब पाई प्लस एक्स लेस देन जीरो, मीन्स एक्स लेस देन माइनस ऑफ पाई, ठीक है। अब एक्स लेस देन माइनस पाई मतलब माइनस पाई से नीचे जाना, माइनस पाई से तो यहाँ कुछ नीचे है ही नहीं, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ठीक है। सिर्फ हमें इसको यूज करना है क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो माइनस पाई से जीरो की है, और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई, मीन्स जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा माइनस पाई से लेके जीरो तक, और ये वाला एक्स लेस देन माइनस ऑफ पाई, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला एक पार्ट तो तैयार हो चुका है। सिमिलरली इस वाले के बारे में बात कर लेते हैं, माइनस पाई माइनस ऑफ एक्स मॉड के साथ इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस पाई माइनस ऑफ एक्स, और प्लस कब होगा आपका, जब ये पाई माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स पाई ग्रेटर इक्वल टू एक्स होगा। इसका मतलब क्या होगा भाई, कि जो एक्स होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू पाई। तो जब एक्स लेस देन इक्वल टू पाई होगा तो मॉडुलस ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव पाई माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, एक नेगेटिव भी होती है, ठीक है। मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में कब आएगा, जब पाई माइनस ऑफ एक्स लेस देन जीरो, मीन्स कि पाई लेस देन ऑफ एक्स। ये क्या इंप्लाइज करेगा, इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन पाई। एक्स ग्रेटर देन पाई का मतलब होता है कि पाई से बड़ी वैल्यू, पाई से तो यहाँ कुछ बड़ी है ही नहीं, तो ये वाली जो डेफिनेशन होगी इसको भी हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ हम इसको यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि x की वैल्यू जो है वो या तो पाई से कम है, तो पाई या पाई से कम मतलब जीरो से पाई, ठीक है। और यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो अब लिखता हूँ मैं इसको, अल्टीमेटली i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से जीरो, माइनस पाई से जीरो, माइनस पाई से जीरो, ठीक है। तो ये हो गया x ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ पाई प्लस एक्स कैसा है, पॉजिटिव, तो ये रख दिया भैया हमने पाई प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। एंड जीरो टू पाई पे पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिखी हुई है पाई माइनस ऑफ एक्स पॉजिटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, मतलब एक्स की वैल्यू पाई से कम है, तो कितनी कम है, जीरो तक है वो, तो जीरो टू पाई पे ये हो जाएगा सिंपल पाई माइनस ऑफ एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स, ठीक है। अब हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अभी आप ध्यान से देखो, पाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो पाई का इंटीग्रेशन पाई एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हो कि एक्स स्क्वायर बाय टू, और लिमिट रख देता हूँ माइनस पाई से जीरो की। सिमिलरली यहाँ भी पाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, और लिमिट है मेरी जीरो टू पाई, ओके। अब लिमिट रख दो, अपर लिमिट रखूंगा तो पाई इंटू जीरो जीरो, और ये भी जीरो, तो अपर लिमिट तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट लगाया, अब मैं लोअर लिमिट रखूंगा माइनस पाई, तो यहाँ रख देता हूँ तो पाई इंटू माइनस पाई, और यहाँ रखूंगा तो ये जाएगा पाई का स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ये लगा दिया। अब यहाँ पे पाई रख देता हूँ तो ये जाएगा पाई इंटू पाई, और यहाँ रख दूंगा तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो ये अपर लिमिट हो चुकी है। अब माइनस ऑफ लोअर लिमिट में तो आपका जीरो रखा हुआ है, अगर यहाँ रखूंगा तो पाई इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ जीरो का स्क्वायर जीरो, तो अल्टीमेटली जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से, ठीक है, तो जीरो हो चुका है। अंदर देखोगे पाई और पाई, पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस
पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहाँ भी वही है, पाई स्क्वायर माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये जाएगा प्लस पाई स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, और ये एज इट इज। ठीक है, ये भी एज इट इज। ठीक है, तो पाई स्क्वायर कितना होता है 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, हाफ और हाफ कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, तो अल्टीमेटली कितना हो गया पाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस फाइनली हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये मिला। तो हमने जितने भी मॉडल्स के क्वेश्चंस देखे सभी में हमने ये डेफिनेशन यूज़ किए। तो आपसे जब भी मॉडल्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपसे मॉडल्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साथ में उसको कैसे अप्लाई करना ये भी आपसे बनना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ओके।